कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करेंगे राजरत्न ग्लोबल वायर की। 1988 में शुरू हुई कंपनी सभी तरीके के टायर्स के लिए बीड वायर्स बनाती है। ये हाई कार्बन स्टील वायर्स भी बनाते हैं। ऑफ कोर्स कंपनी के भारत और थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में एक्चुअली देखें तो निवेशकों को 200% से ज़्यादा का दमदार रिटर्न भी यहाँ मिला है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास सीधे चलते हैं। इस वक्त मैं वेलकम करना चाहूँगी कंपनी के सीएमडी सुनील चौरदिया साहब को, जो हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंपनी के बारे में और भी जानकारी हम उनसे लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहले सर जी पहले तो सर डिमांड एनवायरनमेंट में जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से बिजनेस आउटलुक है इस साल के लिए क्या दिख रहा है? टायर कंपनी से इस वक्त डिमांड कैसी है? अपकमिंग फेस्टिव सीजन की वजह से कुछ यूफोरिया है सर मार्केट में? नहीं, देखिए टायर की डिमांड थोड़ी कम है और बीड वायर की डिमांड इस क्वार्टर में कम हुई है क्योंकि स्टॉक करेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में भी, और उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ा है थाईलैंड में, क्योंकि थाईलैंड की जो टायर कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट करती है यूरोप और अमेरिका को। और जैसा आप सबको मालूम है स्वाति, कि यूरोप में डेफिनेटली रिसेशन है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, तो जितने टायर बनेंगे उस हिसाब से हमारा माल बिकेगा। तो करीब 25% डिमांड कम है थाईलैंड में और 10-15% इंडिया में भी इस क्वार्टर में डिमांड कम है। बट लॉन्गर रन हमारे प्रोजेक्शंस लॉन्ग रन में अभी भी इंटेंट है कि इस साल भी हम कम से कम 15% तो ग्रो करेंगे वॉल्यूम में, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, 15% की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इस साल और उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये आप टॉप लाइन की बात कर रहे हैं सर, बट मैं बॉटम लाइन पर क्या प्रोजेक्ट? मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। टॉप लाइन इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ प्राइस। तो आपने देखा होगा स्टील प्राइसेस कम हुई है, तो हमारा रॉ मटेरियल भी कम हुआ है, और तो टॉप लाइन इस साल भी 15% से ज्यादा ग्रो नहीं हो। ओके सर, व्हाट अबाउट बॉटम लाइन मार्जिन्स? और चूंकि आपने कहा कि ऑफ कोर्स प्रेशर है थोड़ा, तो मार्जिन्स का कितना असर हम देख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और बॉटम लाइन का क्या प्रोजेक्शंस होंगे सर? नहीं, देखिए मार्जिन परसेंटेज में तो हम मेंटेन कर पाएंगे, ओके, बट जब बिजनेस कम होता है तो ओवरऑल मार्जिन भी कम हो जाता है। ओके तो क्या ड्रॉप एक्सपेक्ट करें सर इस बार बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस जो आप बता रहे हैं? नहीं, स्पेशली डिमांड थोड़ा सा पिछले 2 महीने में इंडिया में भी हमने देखा कि टायर कंपनियां 100% प्रोडक्शन पे नहीं चल रही है, और थाईलैंड में भी नहीं चल रही है। ये हमारे 2 मेजर मार्केट्स हैं। अ, तो अभी एक्सपेक्टेड है, जैसी हमारी बात हुई है टायर कंपनी से, कि अगले क्वार्टर से दे विल कम बैक टू नॉर्मल प्रोडक्शन। सो उम्मीद है कि ये एक क्वार्टर के बाद वापस डिमांड रोबस्ट होगी। बट क्वार्टर 1 तक तो we were utilizing full capacity, so there was no issue. अभी हमारा कैपेसिटी अभी यूटिलाइजेशन इस वक्त डिमांड म्यूटेड है, जैसा आप बता रहे, थाईलैंड में 25%, इंडिया में 15% डिमांड घटी है। Q1 तक ठीक था, बट आगे आफ्टर Q2 आप उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें यहाँ से बेहतर होंगी, बट वॉल्यूम आप 15% की बढ़ोतरी अनुमान कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, पूरे साल के जी लिए और साल की कंसोलिडेटेड बेसिस फॉर इंडिया एंड थाईलैंड। ओके, फेयर इनफ सर। जहाँ तक हम आपके एक्सपेंशन और कंपनी के चेन्नई प्लांट की बात करें, वहाँ पर आपने एक रीसेंट गोएड आपके बोर्ड ने दिया था, उस पर क्या अपडेट है सर? व्हेन डू वी सी दैट प्लांट कंट्रीब्यूटिंग टू योर रेवेन्यू सर? नहीं, देखिए वो काम अच्छा चल रहा है, और हमारा टारगेट है ये फाइनेंशियल एंड तक ट्रायल प्रोडक्शन चालू कर देंगे। और हमने बहुत लंबी सोच के साथ वो इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। चेन्नई पोर्ट लोकेशन है, तो वहां से हम करीब करीब 50% एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। चेन्नई में सभी टायर कंपनियां हैं, तो वी विल बी अ सोर्स क्लोजेस्ट टू अवर कस्टमर, तो वो बेनिफिट भी मिलेगा हमको। हर कंपनी का थोड़ा मार्केट शेयर उस आसपास की फैक्ट्री का बढ़ा हुआ मिलेगा। और चेन्नई हमारे रॉ मटेरियल सोर्स से भी नजदीक है, तो इन सब चीजों को देख के प्लान किया है। और चेन्नई विल आल्सो हेल्प अस इन अ ग्लोबल बिजनेस, तो वी आर वर्किंग सीरियसली यूरोप में मार्केट डेवलप करने के लिए। तो हमको लग रहा है कि लंबे समय में हम इंडिया से यूरोप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और अगर यूरोप मार्केट शेयर 10-15% भी हम ले लेते हैं अगले 2-3 साल में, तो वो सफिशिएंट है राजरत्न के ग्रोथ प्लान को मीट करने के लिए।
ओके, सो काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, एक्सपोर्ट को लेकर भी आप काफ़ी बुलिश हैं, जैसा मैं समझ रही हूँ। और चेन्नई प्लांट यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन आपका एक्सपोर्ट्स में करेगा। सर कुछ वॉल्यूम क्वांटम है जो दैट यू कैन शेयर विद अस, कितना वॉल्यूम हो जाएगा ओवरऑल जो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और देखिए, परसेंटेज? हमारे हमारे जो प्लान्स हैं, पीतमपुर में हमारे पास 60,000 टन की कैपेसिटी है जो करीब करीब चल रही है, फुल चल रही है। थाईलैंड में हम 40,000 से बढ़ाकर 60,000 टन कर रहे हैं। वो भी अवेलेबल होगी क्योंकि थाईलैंड मार्केट भी ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, और हम थाईलैंड में सिर्फ अकेले सप्लायर हैं, तो उसका बेनिफिट भी हमें दिख रहा है। कस्टमर वांट टू बाय अस, बाय मेजर फ्रॉम आवर सोर्स फ्रॉम अस। और इसके अलावा चेन्नई, तो ये तीनों जब फैक्ट्रियां पूरी कैपेसिटी आ जाएगी तो करीब 1,80,000 टन का प्लान है हमारा। और ये अचीव करने में हमें लगता है 3 साल का हमने प्रोजेक्शन किया है कि लास्ट ईयर हमने 90,000 टन का वॉल्यूम किया था, और अगले 3 साल में हम 1,80,000 टन की कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, और करीब करीब 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंच जाना चाहिए। ओके, फेयर इनफ। तो ये आपका ओवरऑल ऑन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स का प्लान है, जो प्रोजेक्शंस आप बता रहे हैं। सर सर हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात की थी, और ऑफ कोर्स वो एक कंसर्न था, अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। सो जो प्रेशर अभी तक मार्जिन्स पर पड़ा उसकी वजह से ऑफ कोर्स डिमांड भी कम है, तो मे बी यू डोंट हैव द टाइमिंग राइट टू इंक्रीज द प्राइसेस, बट एक बार Q3 Q4 में प्रोजेक्शन क्या रहेंगे सर प्राइसेस को लेकर? क्या एक अपसाइड उम्मीद कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर मार्जिन सर? अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, तो स्टील की प्राइस सॉफ्ट हुई है। ओके, हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस भी जो पीक हो गया था उससे करीब करीब 20% कम हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में अचानक वापस प्राइस बढ़ेगी। तो और हमको भी रॉ मटेरियल का जो करेक्शन होता है प्राइस में, या प्राइस बढ़ती है, तो कस्टमर को पास ऑन करते हैं। ऑफ कोर्स आवर कमिटमेंट विद कस्टमर इज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, और हमारा जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं वो मंथली बेसिस पे होता है। तो कुछ डिले होती है, बट उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे मेजर फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका बड़ा कारण ये है कि हमने इंटरनली बहुत काम किया है ऑन कॉस्ट, ऑन क्वालिटी एंड ऑन अ बिगर कैपेसिटी। तो आज हम इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी बीड वायर लाइन चलाते हैं पीतमपुर में, तो जो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी दे रही है, और हमारी कॉस्ट भी काफी कम्पिटिटिव है। सर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, राइजिंग शिपिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कंसर्न्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि ये ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ में जो दिक्कतें दिख रही हैं, बिकॉज आपका एक्सपोजर दूसरे कंट्रीज़ में और एक्सपोर्ट्स पर आप जोर देने वाले हैं, कितना बड़ा प्ले होगा? ये कंसर्न्स कितने ज़्यादा, कब तक आप एंटिसिपेट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, और उसके वजह से डिमांड पर क्या असर आप देखते हैं ऑन अ रीजनेबली मिड टर्म पीरियड सर? देखिए, जो ग्लोबल डिसरप्शंस हैं, अनसर्टेनिटीज है, ये रियलिटी है आज बिजनेस की। डॉलर देखिए तो 81 रुपए हो गया, और ऑफ कोर्स फ्रेट रेट, लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आई है। यूरोप के फ्रेट जो $10,000 पर कंटेनर हुआ करते थे, वो करीब $5,000 हुए हैं। तो वहाँ कॉस्ट कम हुई है, बट अनसर्टेनिटी यूरोप में बहुत ज्यादा है। एनर्जी क्राइसिस है, ये जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बाद। तो बट हम इस अनसर्टेनिटी में ही कुछ तलाश कर रहे हैं बिजनेस करने की, और मुझे लगता है कि इंडिया एज ए कंट्री, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज अ स्कोप ऑफ सप्लाइंग मेनी प्रोडक्ट्स टू यूरोपियन कंपनीज। ओके, तो यहाँ पर आप एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, डेफिनेटली स्कोप है सर। और सिंस लॉट ऑफ मार्केट्स विल सी दिस काइंड ऑफ डिमांड, आई थिंक वो एक बड़ा प्ले होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स में क्या रेशियो आप देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि अपनी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी। अभी कितना रेशियो है, परसेंटेज है, और आगे कैसे दिखता है? देखिए, अभी हमारा करीब करीब 90%, 95% हम इंडियन मार्केट में ही बेचते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं थी, और अभी जो कैपेसिटी है वो पीतमपुर इंदौर के पास में है जो लैंडलॉक्ड है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कॉस्ट भी हमको ज्यादा आती है। आने वाले समय के लिए हमने चेन्नई में जो फैसिलिटी लगाई है, तो वहाँ का करीब करीब 50% हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और बचा हुआ 50% इंडियन ग्रोथ जो एंटिसिपेटेड है 7-8%,
इन द टायर बिजनेस, उसको मीट करने के लिए है। कोई तो एमएनए अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त हाथ में आपके? एमएनए अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? कैश कितना है बुक्स पर सर? नहीं, कैश तो आई विल से हमारा डेट तो वही है, करीब 150 करोड़ के आसपास। तो आगे डेट भी कोई बढ़ाने की प्लानिंग नहीं है, पर एमएनए की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ओके, है। श्योर। हमारी बिजनेस, बिकॉज वी आर ए कंपनी फोकस्ड ऑन वन प्रोडक्ट, यस। और इस प्रोडक्ट में कोई इस तरह की कंपनी की कोई संभावना ही नहीं है। ओके, सो ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ही है, चेन्नई फैसिलिटी आ रही है, उस पर फोकस है। हमने 50। जो टेक्निकल काम किया है, जितना इनोवेशंस किए हैं, तो हम जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस क्वालिटी का बनाते हैं, उसके लिए श्योर सर। कोई रेडीमेड बिजनेस मिलने वाला नहीं है। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, हमें बताया किस तरीके की आगे प्रॉस्पेक्ट्स है, प्लान्स है, कंपनी का आउटलुक। तो ये थे कंपनी के सीएमडी हमसे बातचीत करते हुए राजरतन ग्लोबल वायर। आगे प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं।